अनियाम कत्व निर्मल शक्ति स्वप्रकाश ब्रह्म तत्वे शिव शक्ति संपुटित प्रपंच छेदनम। इन वाक्यों में प्रवेश से पूर्व हमें कुछ आधारभूत बातों को समझ लेना चाहिए। अगर उनको नहीं समझा तो फिर इन वाक्यों को सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। सबसे पहली बात तो दो तरह के आदमी होते हैं। एक तरह का आदमी वो होता है जो नए की खोज करता है हर समय, और एक वो होता है जो सुविधा की खोज करता है हर समय। सुविधा की खोज करने का दूसरा अर्थ ही यही होता है कि आप कुछ नया नहीं खोजना चाहते, पुराने के साथ चिपकना चाहते हैं। दरअसल अगर तुम गौर से मनुष्य के जीवन को देखो तो जब वह छोटा बालक होता है तो नए से नए दृश्यों को देखना चाहता है, नए से नए स्वाद लेना चाहता है, नए नए स्थानों पर जाना चाहता है, नया करना चाहता है। नवीनता उसकी खुशबू होती है, वो ताज़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसका रुझान नवीनता से विपरीत होता हुआ चला जाता है। वो अपनी कुछ सीमाएं निर्धारित करने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमाएं सभी बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नवीनता की खोज, जिनके जीवन का रस ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी। ऐसे लोग लगातार नवीनता की तरफ गमन करते हैं। उनके अंदर उन प्रश्नों का प्रादुर्भाव होता है कि वास्तव में इस जीवन के रहस्य क्या हैं, कि वास्तव में हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके पीछे और कोई बात है जो गहरी है, उसको हमें जानना है। और नया और नया और नए कृत्यों को करने की कोशिश, और नए प्रयासों की तरफ जाना, और नए नए अनुभवों से गुजरना। कुछ लोग नवीनता को कभी नहीं छोड़ते और कुछ लोग पैदा तो नए ही होते हैं परंतु वक्त के साथ पुराने होते चले जाते हैं। वक्त के साथ साथ जो परतें मनुष्य के ऊपर जमती हुई चली जाती हैं, उन्हीं परतों की वजह से मनुष्य पुराना पसंद करने लगता है। मनुष्य वही मूर्ख है जो नए से भागता है। और सच ये है कि जीवन वास्तव में प्रतिपल नए की मांग करता है। नया स्वभाव है जीवन का। प्रकृति को देखो, एक क्षण भी पुरानी नहीं रहती, पल पल परिवर्तित है, उसको पुराना रहना पसंद ही नहीं है। जो प्रकृति का स्वभाव है वही तुम्हारा भी स्वभाव है। तुम उससे भिन्न नहीं हो, प्रकृति से भिन्न कुछ नहीं है। तुम प्रकृति ही हो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ प्राकृतिक है, तो तुम उससे भिन्न नहीं हो सकते। हमें सब कुछ वहीं से सीखना होगा, क्योंकि अगर प्रकृति से नहीं सीखा तो आप अपना स्वभाव नहीं जान पाएंगे। जीने के लिए जो आपके अंदर प्राकृतिक तत्व हैं उनको प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आवश्यक है। बदलाव को बदलने दो, विचारों को बदलने दो, शरीर को बदलने दो, इंद्रियों को बदलने दो, समझ को बदलने दो, भावनाओं को बदलने दो। रोको मत, नया आने से डरो मत। नया आने से तुम डर जाते हो, तुम्हें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। आदमी जब अपनी सुविधाएं जमा लेता है, अपनी ज़िंदगी को निश्चित कर लेता है कि ये मेरा घर, यहाँ रहना है मुझे, ये मेरी दफ्तर है,
यहाँ जाना है, दिन के ये काम करने हैं, नहाए धोए तो कुछ खाया पिया, उछल कूद करते जल्दी जल्दी में पहुंच गए काम पर, आए वापस, कुछ रौब जमाया कि काम करके आया हूँ, फिर पुनः खाया पिया, कुछ वही रोज के काम, फिर वही सो गए और फिर वही शुरू। और इससे बाहर आदमी जाना नहीं चाहता। नए काम करना तो उसको पसंद ही नहीं है। आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि एक दिन ऐसा वो हो जाए जिस दिन कुछ नया ना करना पड़े। जैसे उस दिन सब कुछ उसको मिल ही जाएगा। जो लोग कहते हैं हमें ये पाना है, हमें एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाए, खाना समय से मिलता रहे, अच्छे कपड़े मिल जाएं, और यही तो लाइफ है। फिर खाने में भी और बदलाव भी करते हैं, तो इतना कि खाने में बदलाव कर देते हैं, कपड़े में बदलाव कर देते हैं। पहले कुछ इतने रुपए के कपड़े, अब थोड़े से महंगे कपड़े और हो गए, थोड़े महंगे कपड़े, थोड़ा अच्छा खाना, यही थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। लेकिन नहीं बढ़ता है तो आदमी खाना तुम इसलिए थोड़ी खाते हो कि नए खाने खा सको, खाना तो इसलिए खाते हो कि खाने के बाद कुछ और कर सको। लेकिन हम तो उसी में नई नई विविधताएं छांटने लगते हैं, नई नई चीज़ें लाने लगते हैं। बात यह है कि नया करते तो हैं, लेकिन पुरानी ही चीज़ को नया करते हैं। नई चीज़ को नया नहीं करते, पुरानी ही चीज़ को नया करते हैं। नई जगहों पर तो नहीं जाते, पुरानी जगह को ही नई बनाने की कोशिश करते हैं। नए विचार तो नहीं रखते, अपने ही विचार में उसी के दायरे में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आदमी कहता है कि मुझे कुछ नया करना है, तो नया इतना ही करता है कि अभी जो है वो तो जाए ना, पुराना वो है वो तो बना ही रहे, वो तो कहीं जाए ही ना, अहंकार भी रहे और आत्मा भी मिले। लोग चाहते हैं कि अंधेरे को साथ रखकर प्रकाश मिल जाए, कुछ छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम प्रकाश लाओगे अंधेरा छूटेगा, तुम नया लाओगे पुराना छूटेगा। लेकिन आदमी के बंधन उसको बहुत खौफ में रखते हैं, इसलिए वो कुछ नया नहीं कर पाता और वो डरता है कुछ भी नया करने से। लोगों को इतना डर हो गया है नया करने से, क्योंकि उनकी दुनिया एक सुविधा की गुफा में बैठी हुई है, रुक गए हैं वो। और जब वो कुछ सोचते भी हैं नया करने की, तो सोचते हैं क्या नया करना, और उसके आसपास के लोग भी समझाते हैं, क्योंकि वो भी रुक गए हैं। वो भी समझाते हैं कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा नया। अनिश्चितता लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है, नवीनता लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है। जीवन निश्चित होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं। चल तो रही अच्छी लाइफ, और क्या अच्छी लाइफ होती है, दैट इज़ द लाइफ। लेकिन ये लाइफ अधूरी है, क्योंकि तुम रुक गए। तुम जब अब तक नहीं रुके थे, अब ये रुकना कैसे सीख लिया तुमने। तुम अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारी इस सुविधा का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें सोने के लिए कमरा इसलिए मिलता है ताकि तुम रात गुजार सको। ये थोड़ी है कि अब कमरे को ही ज़िंदगी बना लो कि यहीं रहूँगा, यहीं पड़ा रहूँगा। अरे वो आराम करने की जगह थी, तो इससे ज़्यादा नहीं। और आराम करने की कोई भी जगह हो सकती है। तुम जहाँ भी हो और जहाँ भी आराम कर रहे हो, वही तुम्हारा रूम है, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा कमरा है, और इससे ज़्यादा उसका कोई उपयोग भी नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा तुम उसको कुछ और बना लेते हो। तुम समझते हो कि मैं ही कमरा हूँ, तुम्हारा ही भाग है कमरा, मेरा कमरा हो जाता है वो, मेरा ही भाग हो जाता है वो। तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो हेरा फेरी करने लगता है। तुम्हारी ज़िंदगी में उसका महत्व हद से ज़्यादा हो जाता है। वो कमरा नहीं रहता, तुम ही हो जाते हो। किसी आदमी का अगर कमरा छीन लिया जाए तो ऐसा समझो उसके प्राण निकल गए। किसी आदमी का अगर फ़ोन छीन लिया जाए तो ऐसा समझो कि उसकी आत्मा ही जा रही है, उसकी आत्मा ही बसी हुई है फ़ोन में। हो सकता है वो उस फ़ोन के लिए किसी को गाली भी दे दे, हो सकता है वो इसके लिए किसी को मार भी दे। ऐसा हुआ है, ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक लड़का कोई गेम खेल रहा था
और उसकी माँ उससे बार बार कह रही थी कि बेटा रहने दे, काफ़ी समय हो गया, 5 घंटे हो गए बेटा तुझे बैठे बैठे, अब तो रहने दे, कुछ खा ले पी ले। लेकिन वो ऐसा मग्न था, ऐसा पागल हो गया था कि माँ का बोलना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी माँ को ही चाकुओं से गोद दिया, क्योंकि वीडियो गेम ही ऐसा था, उसकी साइकोलॉजी भी वैसी बन गई और उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, मिल गया उसी वातावरण में जो उस खेल का वातावरण था। और उसी खेल के वातावरण से उसके अंदर एक हिंसा पैदा हुई और उसी हिंसा से वह रोमांस करने लगा, उसके रंध्र फैल गए। वो सोचता था कि यही तो ठीक है कि किसी को कोई गोली मार दो, वीडियो गेम्स में गोली मारी जाती हैं। और उसने उसको बहुत गहराई से सोख लिया और फिर उसी का अनुसरण हो गया उससे। भले ही उस समय वो बेहोश था, लेकिन उससे उसका अनुसरण हो गया। उसने माँ को टुकड़ों में काट काट कर कट्टे में भर दिया, बोरी में भर दिया और फ्रिज में रख दिया। यही घटना घटी थी कुछ दिन पहले। आदमी ऐसा ही हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। वैसे ही जैसे उसकी आत्मा उस वीडियो गेम में, उसकी मन, उसका तन, उसकी क्रियाएं पूरी तरह से वैसी हो गई जैसा वो गेम था, वैसे ही आदमी भी मैं बना लेता है अपना। आदमी खुद को रख देता है किसी भी चीज़ में। अब उसने अपने आप को घर में रख दिया तो आदमी नहीं है, अब आदमी ही घर है। तुम अपने को जिसमें रख दो, जैसे तुम मैं कह दो, वही तुम हो जाते हो। अगर तुमने कहा कि मेरा घर है तो घर भी तुम ही घर हो गए। अगर तुम कह देते हो कि मैं ही यही हूँ जो इस वीडियो गेम में ये जो चरित्र है, ये जो सबको मार रहा है, ये मैं ही तो हूँ, मैं ही तो गोली मार रहा हूँ सबको, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो वह तुम ही हो गए, क्योंकि तुमने अपने आप को उसमें रख दिया। तुम अपने आप को जहाँ भी रख देते हो, तुम कहते हो कि तुमने अपने आप को अमीरी में रख दिया तो तुम कहते हो कि मैं अमीर हूँ, लेकिन तुम अमीर नहीं हो, तुम हो। लेकिन तुमने अमीरी में रख दिया अपने आप को तो तुम कहते हो मैं अमीर हूँ। तुमने रख दिया अपने आप को गरीबी में तो तुम कहते हो कि मैं गरीब हूँ। तुमने रख दिया अपने आप को अकड़ में तो तुम अकड़ू हो जाते हो। तुमने रख दिया प्रशंसा में अपने आप को कि देखा मेरी प्रशंसा हो रही है, तो तुम अपने आप को प्रशंसनीय समझने लगते हो। सम्मान में रखते हो, सम्माननीय समझने लगते हो, कुछ ना कुछ समझने लगते हो, किसी ना किसी जगह पे अपने आप को थोप देते हो और उसी में तुम घुल जाते हो। तुम चीनी बन जाते हो, जैसे चीनी गर्म दूध में घुलती है, वैसे ही तुम भी घुल जाते हो किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी विचार में किसी भी चीज़ में घुल जाते हो। और उसी से फिर विभिन्न प्रकार के विकारों का जन्म होता है, क्योंकि जब तुम अपने को भूलते हो तो विकार तो आएंगे ही। जब तुम अपने को याद रखते हो तो तुम ताज़ा बने रहते हो, और वह तुम्हारा अपना बना रहना, जब तुम किसी में अपने आप को रखोगे ही नहीं तो तुम फिर ताज़े हो जाओगे और नए नए आयामों को तुम देख सकोगे। और फिर नवीन नवीन पदार्थों को, नवीन नवीन स्थानों को, नवीन नवीन विचारों को, और नए नए विज्ञानों को, और नए नए सिद्धांतों को, और नए नए रसों को, और नई नई जीवन को, नए नए लोगों को, नए नए ढंगों को, नई नई रीतियों को, नई नई नीतियों को, नए नए न्याय व्यवस्थाओं को, नए नए संविधानों को तुम देख सकोगे। लेकिन वो तब होगा जब तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर आओगे। छोटी सी दुनिया को मत बना लो अपनी पहचान, इससे बाहर आना पड़ता है। लेकिन जब हम झूठी दुनिया में, पुरानी दुनिया में रहने लगते हैं तो बहुत कुछ होता है। तुमने गौर से देखा है, जो लोग पशुपालन करते हैं, जिनके पास भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, वो भी जानवर ही हो जाते हैं। थोड़े थोड़े जानवरों के गुण उनमें जाते हैं, जानवरों में उनके गुण जाते हैं। तुम गौर से देखो तो अगर कोई आदमी भैंस पालता है तो भैंस के गुण आदमी में चले जाते हैं, आदमी के गुण भैंस में चले जाते हैं, क्योंकि उसी के साथ लगा रहता है, उसका गोबर उठाता है, उसको घास डालता है, उसका दूध निकालता है, तो उसका बहुत सारा समय तो भैंस के ही साथ जाता है। तो उसके अंदर भैंस प्रवेश करने लगती है, उसके भैंस के गुण उसके अंदर आने लगते हैं, और भैंस में भी उसके वातावरण का असर होना शुरू हो जाता है। भैंस उसको जानती है, वो जानती है कि अभी आ गया, तो उसकी खड़े होने की दशा बदल जाती है। वो अगर देख ले उस व्यक्ति के हाथ में बाल्टी तो वो दूध देने के लिए खड़ी हो जाती है। वो देख ले कि ये घास ला रहा है तो वो घास पर तुरंत झपट्टा मारती है। वो उसे पता है वो क्या लेके आ रहा है, उसको पता रहता है, वो जान जाती है आदमी को, और आदमी जान जाता है भैंस को
तो दोनों ही एक होने लगते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसकी भैंस बुद्धि हो जाती है और उसकी थोड़ी आदमी जैसी बुद्धि होने लगती है। फिर आदमी और भैंस में अंतर जब नहीं रहता तो तुम देखोगे गौर से कि वो एक जैसे ही नजर आते हैं। भैंस आदमी, आदमी भैंस। भैंस भी आदमी जैसी लगती है, आदमी भी भैंस जैसा लगता है। वातावरणों का यह तालमेल मनुष्य पर असर डालेगा ही डालेगा, प्रत्येक प्राणी पर असर डालता है। एक कुत्ता पाल लो तो कुत्ता तुम्हारी भाषा सीखने लगता है, तुम कुत्ते की भाषा सीख जाते हो, तुम कुत्ते के कंपनों को जान जाते हो, तुम जान जाते हो कि ये कुत्ता अगर मैं इसको इस नाम से बुलाऊंगा तो ये आ जाएगा। तुम उसको जानते हो, तुम उसके साथ एक हो गए हो। वैसे ही तुम जिसके भी साथ एक हो जाते हो वैसे ही होने लगते हो। सुविधाएं आदमी को कमज़ोर बनाती हैं धीरे धीरे। आदमी जब सुविधाएं जुटाने का शौकीन हो जाता है तो वह सुविधाओं को ही सुख समझने लगता है। वो देखता है कि घर में एसी है तो एसी तो सुविधा थी, लेकिन अब इसको ही सुख समझने लगेगा, क्योंकि सुविधा का अनवरत जोड़ उसे ऐसा भ्रम दिलाएगा कि यही सुख है। पैसों का जोड़ सुख है, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा। ये उसने बनाया, ये वास्तव में है नहीं ये बात, ये उसने बनाया। अगर यही अटल सत्य होता तो बच्चों को भी वही चीज़ पसंद आनी चाहिए थी जो बड़ों को पसंद है, लेकिन नहीं पसंद आती। संगीत पसंद सबको आता है, क्योंकि संगीत ही आनंद का राज है, अस्तित्व का संगीत। रंग सबको पसंद आते हैं क्योंकि वो नवीनता देते हैं, नूतनता देते हैं। जो वास्तविक होगी, जो हकीकत होगी, वो सबको पसंद आएगी। वो बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, बूढ़ों को भी पसंद आएगी। लेकिन तुम अगर गौर से देखो तो तुमने जो स्पेसिफिक, तुमने जो विशेष बनाया है, वो विशेष सिर्फ तुम्हें ही पसंद आता है या तुम्हें ही बुरा लगता है। तो जिस चीज़ को तुम विशेष बना देते हो उससे तुम चिपक जाते हो। यही तो है एक होना किसी भी वस्तु के साथ, और इसी से अहम का जन्म होता है। अहम का मतलब जिसका निर्माण हम दूसरे में कर देते हैं और खुद को कुछ बोलने लगते हैं। आत्म नहीं, अहम, दो में होते हैं। एक तो अहम का अर्थ भी मैं ही होता है और एक आत्म का अर्थ भी मैं ही होता है। अहम वह है जिसमें हमने खुद को रख दिया है, और आत्म वह है कि सब कुछ हमने अपने में रख लिया है। आत्म तो वो है जिसमें सब कुछ डूब जाता है, और अहम वो है जो सब कुछ में डूब जाता है, जो किसी भी चीज़ को मैं बोल देता है। सागर में सब कुछ डूब जाता है, वो आत्म है। सागर कहीं नहीं जाता, सागर कभी कहीं नहीं जाता। सागर तो सागर ही बना रहता है। लेकिन हाँ, बूंदें कुछ बनती हैं। बूंदें कभी किसी पेड़ का पोषण बनती हैं, कभी किसी सांप के मुंह में जाकर जहर बनती हैं, कभी किसी इंसान के शरीर में जाकर उसका शरीर बनती हैं। सागर तो कुछ नहीं बनता, सागर तो वही रहता है। ठीक वैसे ही आत्म तो वही रहता है, उसमें सब कुछ डूब जाता है। सारी नदियाँ उसमें डूब जाती हैं, सारी बूंदें उसमें डूब जाती हैं, सब कुछ उसमें डूब जाता है। इसलिए जो आत्म वाला में है उसकी तरफ जो जाता है वो नवीनता पाता है, नया रस पाता है। और जो सुविधाएं बना लेता है अपनी जगह जगह पर, वो सड़ने लगता है, क्योंकि तुम रुक गए। सुविधाएं गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पहली बार सुविधा का आनंद ना लो, लेकिन तुम ले चुके, अब क्यों पकड़ रखा है? अब तुमने तो कह दिया कि यही सुख है, तुमने जान लिया ना एक बार, तो अब छोड़ दो। अब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा ना, फिर भी तुम उसको पकड़े पड़े हो। मज़ा लेना ठीक है, कोई भी आनंद हो उसको एक बार लेना नवीनता ही होती है, नूतनता ही होती है। लेकिन जब तुम उसको बार बार करते हो उसी काम को, और तुम जानते हो कि इसमें कुछ है नहीं, और फिर भी अपने को धोखा दे देते हुए कहते हो कि नहीं यही तो सत्य है, यही तो सुख है,
सुविधाएं सुख बना ली, सुविधाएं आनंद बना ली, वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, वो बात गलत हो जाती है। यहाँ तुम बेईमानी कर जाते हो। ठीक है, तुम नए कपड़े पहनो, लेकिन नए कपड़े पहन के तुम्हें पता चल गया ना कि नए कपड़े भी वही देते हैं, एक शुद्धि, एक स्वास्थ्य, एक मस्तिष्क को हल्कापन। आप अगर साफ कपड़े पहनते हो तो आप हल्के रहते हो। तो आप जान गए ना कि साफ कपड़े होने चाहिए, ठीक कपड़े होने चाहिए, बस ठीक कपड़े होने चाहिए। बाकी तो मुझसे ही खुशबू निकलेगी। अब हर हल्कापन मेरे कपड़ों से तो नहीं आ सकता। अंदर आप बीमार हैं और कपड़े नए पहने हुए हैं, तो उल्टे कपड़े भी बोझ बन जाते हैं। कभी कभी तो गुलशन भी वीराने लगते हैं। कभी कभी तो फूल अगर सड़ जाएं तो फूलों से ज़्यादा बासी किसी चीज़ से नहीं आती। मुरझाए हुए सड़े हुए फूल जो कीचड़ बन गए हैं, एक जगह सड़ गए हैं, उनसे जो बदबू आती है वो कीचड़ से भी नहीं आती। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सड़े हुए विचारों को छोड़ दो। तुमने उनको पकड़ क्यों रखा? तुम जानते हो ना, अब तुमने जो कपड़े पहने हल्के, उससे यही सिद्ध होता है कि ऐसे कपड़े होने चाहिए जो तुम्हें हल्के रखें, जो तुम्हें अनुकूल लगें। अब ये नहीं है कि तुम और महंगे और महंगे और महंगे। अब क्यों महंगे? अब भाई हो गई बात, जान लिया ना तुमने, तो अब क्यों कपड़ों के पीछे पड़े हो? पागल हो गए हो? तुम्हें नए पहनने चाहिए थे, ठीक है पहन लिए, एक बार पहन लो, दो बार पहन लो, पागल क्यों हो रहे हो उसके लिए? कई लोग 400 जूते, पागल हो गए हो? तुम जूते हो, अब आदमी जूता हो गया। अब आदमी नहीं रहा, आदमी जूता हो गया। 300-400 जोड़ी जूते बहुत लोग अपने घरों में रखते हैं। ये एक मेंटल केस है। अरे जूता तुझको एक पहनना है, अब एक जूते नहीं, अलग अलग जूते पहनने रोज। अब जूते तो तू अलग अलग पहन लेगा, लेकिन तू अपने आप को कब पहनेगा? अपने से कब मुलाकात करेगा? अपने से दूर हो गया। अब जूतों के पास जाने से ही अपने से दूरी बढ़ गई। अब तुम जूते हो गए, क्योंकि जूतों में तुमने खुद को रख दिया। कभी तुम कपड़ों में खुद को रख देते हो, तुम कितनी चीज़ों में खुद को रखते हो। कभी कभी तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं क्या हूँ। तुम भूल गए हो अपने आप को, दूरी हो गई है तुम्हारी तुमसे ही। ये पड़ते हैं आदमी के ऊपर जमती हुई चली जाती हैं, और अपने से दूरी ही कमजोरी है। वही मजबूत है जो अपने निकट है, और वही मजबूर है जो अपने से दूर है। गीता में कहा है कि क्रोधात उद्धति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमे, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पैदा होता है सम्मोहन, चिपकाव, अटैचमेंट, और फिर उसी चिपकाव से तुम चिपक कर रुक जाते हो, और स्मृति तुम्हारी भ्रम में पड़ जाती है। भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रम का अर्थ समझो। भ्रम का मतलब होता है कि आप क्यों रुके यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आया। आपको नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन आप रुक गए। और स्मृति भ्रष्ट होती है। चलती हुई स्मृति तो शुद्ध है, लेकिन रुकी हुई स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और आदमी का इससे ही सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हुआ तो आदमी का सर्वनाश हो ही गया, पतन हो गया उसका। अब गौर से सोचो, आप जब पुराने ही रहते हो, सड़े ही रहते हो, तो आपके अंदर कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। उन प्रक्रियाओं की हम बातें करेंगे। आपके अंदर क्या क्या होता है? आपके अंदर उठता है एक ही जगह पर रहने से मोह। आप एक जगह पे क्यों हो? आप एक जगह पे पता क्यों हो? क्योंकि आपको अब डर लगने लगा है कुछ नई चीज़ों से। आपके अंदर डर भरे गए। आपको ये सिखाया गया कि बेटा नौकरी लग जा, नहीं लगेगा तो तू पछताएगा, तुझ पर बहुत बोझ आएंगे। उसको डर दे दिए। इसी डर ने उसको सिकोड़ना शुरू कर दिया,
और फिर चिपकाव शुरू हो गया किसी एक बात से, किसी एक कर्तव्य से, किसी एक ढंग से। हमारे फैले हुए जीवन को कुछ सिकुड़े हुए सपने अपने में भींच लेते हैं। अब हमें सपने दिखाए गए कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसी संस्कृति, वैसी संस्कृति, हमारी नज़रों में उठो, उनकी नज़रों में उठो, ऐसा करके दिखाओ, वैसा करके दिखाओ। इन सारी बातों से तुम किसी विशेष काम को पकड़ लेते हो, और वो भी एक भ्रमिक सपने में। तुम्हें एक सपना आता है। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को पकड़ता है किसी लोभ की वजह से, नहीं तो पकड़ेगा भी क्यों? लेना देना ही क्या है? आदमी को ये झूठे सपने देते हैं लोग। जब आदमी भ्रमित होता है तो आदमी को लोभ दिए जाते हैं कि देखो, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। अब ये भविष्य में मिलेगा, और भविष्य का कुछ पता नहीं, क्योंकि भविष्य का कुछ मिल नहीं सकता, भविष्य कभी मिलता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भविष्य नहीं मिला, भविष्य मिलता ही नहीं है, भविष्य कभी आता ही नहीं है। भविष्य एक झूठ है। जो भी है आज ही हो जाता है, आने के बाद तो भविष्य तो कभी आया ही नहीं। भविष्य कब आया? भविष्य कभी आता ही नहीं है। तो आदमी के लिए एक भ्रम दिया जाता है। उसका ये जो भ्रम होता है ये संबंधित होता है या तो भूतकाल से या फिर भविष्यकाल से, इसी से संबंधित होता है। और जो भी इससे संबंधित होता है वो झूठ होता है, वह दुख का कारण बनता है। तो आपको एक भ्रम दिया जाएगा और उसके आप सपने देखने लगोगे कि देखो, मेरी नौकरी लगेगी तो मेरी शादी होगी। और चूंकि प्रकृति में कंपन तो है ही, और उन कंपनों से तुम भी कंपित होते हो, लेकिन उन कंपनों को सिकोड़ कर कंपित होते हो। प्रकृति के कंपन तो निश्चित ही हैं। निश्चित ही ये बात सत्य है कि कामवासना है, कि सेक्स है। अब सेक्स के सपने भी होते हैं, लेकिन सपने फैले हुए नहीं हैं, छोटे सिकुड़े हुए सपने हम ले लेते हैं। इसी वजह से कामी मनुष्य का जन्म होता है। जब हम जीवन की संभावनाओं को सिकोड़ दें तो हम कामी हो जाते हैं, और अगर हम जीवन की संभावना को फैलाएं, उसको रोकें ना, तो आपका हर ढंग उचित है। निश्चित ही प्राकृतिक है काम वासना, लेकिन अगर ये फैली रहे तो ये अनुकूल होती है, और ये सिकुड़ जाए तो प्रतिकूल हो जाती है। नदी को फैलकर चलने दिया जाए तो निश्चित ही शहर के शहरों की प्यास बुझा दे। नए पेड़ों का उसके आसपास जन्म हो, फल लगें, फूल लगें, फसलें हो जाएं। लेकिन अगर हम उसको सिकोड़ दें तो कीचड़ पैदा होगी, बाढ़ पैदा होगी। हम उससे लड़ेंगे, अगर हम नदी से लड़ने लग जाएं तो बाढ़ पैदा होगी। हाहाकार मच जाएगा शहरों में, बड़े से बड़ी इमारतें भी ढह जाएंगी। काम वासना के बेग को भी जो रोकेगा वो भी ढह जाएगा, वो भी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने नदी को रोकने का प्रयास किया है। नदी को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता। नदी को अपने रास्ते पे जाने दो। अगर नदी अपने रास्ते से भटकती है तो या तो मरुस्थल उसको बिल्कुल गायब कर देता है, पी जाता है उसको, उसका नाश हो जाता है, या फिर शहरों को नष्ट कर देती है नदी। यही पथभ्रष्ट होने का नतीजा है। और जो भी अपने रास्ते से हटता है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने आप को कहीं खो देता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को मिटा डालता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। सपने हमारे सिकुड़े हुए हैं। हमें समाज ने इतना झूठ दिया है। समाज चार दीवारियां देता है। समाज नाम ही इसी चिड़िया का है। हम चारों तरफ से मनुष्य को दबाने में लगे हुए हैं। निश्चितता, सुविधा का नाम ही होता है चार दीवारी।
सुविधा हल्का नहीं करती, भारी बना देती है अपने आप को। तुम सुविधाओं की आड़ में जब फंसते हो तो सुविधाएं तुम्हारे लिए सुविधाएं तो नहीं दे पाते, बल्कि तुम सुविधाओं को सुविधाएं देने लगते हो, तुम सुविधाओं की रक्षा करने लगते हो, सुविधाएं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती। घर तुम्हारे लिए था ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके, अच्छा खाना खा सको, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि तुम घर को ही पकड़ लेते हो, घर की तुम रक्षा करते हो, फिर घर को पकड़ कर घर से बंध जाते हो, फिर तुम भी समाप्त हो जाते हो और घर भी समाप्त हो जाता है। तुम सुविधाओं को ही पकड़ लेते हो, खुद तो मरे ही, दूसरे को भी ले मरे, खुद तो डूबे ही, दूसरे को भी डुबो डाला। उस चारपाई ने तुम्हें आराम दिया, लेकिन अगर तुम चारपाई पे ही लेटे रहो तो चारपाई भी सोचेगी जिसको मैंने आराम दिया वो कुछ नहीं करता, तो मेरे आराम देने का फ़ायदा भी क्या है। मैं प्रकृति का सपोर्ट नहीं कर पा रही, साथ नहीं दे पा रही, अनुकूल नहीं हो पा रही। चारपाई भी तुमसे नाराज़ है। अरे क्यों पड़े हुए हो उस पर? ठीक है, उसने तुम्हारी रात गुजार दी, अब तुम कुछ करके आओ ताकि चारपाई को अच्छा लगे। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी कैसे तुमसे प्रसन्न हो सकती है अगर तुम उसी के पास पड़े रहोगे? कुछ नया करके दिखाओ उसके लिए, तो वो प्रसन्न होगी। हमारी सुविधाएं भी हमसे नाराज़ हैं, हमारा घर भी हमसे नाराज़ है। घर तब अच्छा लगता है जब हम बाहर से कुछ नया करके आते हैं और फिर घर आते हैं। अरे तुम जिए तो नहीं, तुम घर में ही रहे तो घर पर ही बोझ हो, घर भी रोता होगा तुम्हारी आलस्य की चीखों से। उस घर में चीखें हैं मूर्खता की, झूठ की, बेईमानी की। तुम्हारे बेईमान जीने की धारा तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर खड़ी हुई है और तुम उसी घर में पड़े हुए हो। तुम्हारा घर कायरता का अड्डा बन गया है, जबकि होना चाहिए था कि इसमें आराम किया और फिर कुछ करने लगे। एक लड़का है, जिम जाता है, उसका बहुत स्वस्थ शरीर है, लेकिन उस स्वस्थ शरीर का कुछ करता नहीं है, बस तो स्वस्थ शरीर है, बस शरीर अच्छा है, लेकिन बस शरीर ही अच्छा है। तो शरीर भी रोएगा कि मैं क्यों अच्छा हूँ। शरीर का फ़ायदा क्या अच्छा होने का अगर उसने कुछ किया नहीं उससे? बस शरीर अच्छा है और उसका मन बड़ा कमज़ोर है, मन को उसने कभी मजबूत नहीं किया, तो वो दूसरे के सामने जाने से भी डरता है, लेकिन शरीर अच्छा है। इससे अच्छा ये होता कि शरीर इतना बड़ा ना होता, तगड़ा ना होता, सुडौल ना होता। इसको ज़्यादा खाना देना पड़ता है, इसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। इससे अच्छा तो थोड़ा हल्का शरीर रखते, छोटा शरीर रखते, खाना भी कम देना पड़ता, समय भी कम देना पड़ता। अब ये शरीर भारी ही बना लिया और ये काम का भी किसी का नहीं है, तो इस शरीर का फ़ायदा ही क्या है? अब शरीर भी सोचेगा कि मैं क्यों, ये मांस क्यों इतना, ये तो बोझ है, ये तो बोझ हो गया। याद रखना, अच्छी चीज़ें भी बोझ हो सकती हैं। तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं हो तो वो बोझ है, तुम्हारा ध्यान किसी काम का नहीं हो तो वो बोझ है, तुम्हारा जीने का ढंग उचित ना हो तो तुम कुछ भी अच्छा कर लेना बोझ ही होगा। हम किन किन चीज़ों को अपना जीवन बना डालते हैं, एक ही जगह सड़े पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आदमी में बोझ पैदा करती हैं। लोभ, लोभ का अर्थ ही होता है भूत और भविष्य में ऐसा सपना देखना जो कि लगता ऐसा है कि ये बहुत कुछ देगा, लेकिन देता वो कुछ भी नहीं, छीनता है, धोखा है। लोभ का अर्थ ही है कि हम कुछ पाने तो जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं पाएगा। लोभ से कुछ मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको लोभ कहा गया। लोभ से मिलता ही नहीं है कुछ, इसीलिए तो इसको लोभ कहा गया। किसी भी आदमी को अगर तुम्हें पागल बनाना हो, लोभी बनाना हो,
तो उसके घर में 99 करोड़ रुपए फेंक दो, वो गिनेगा 99 करोड़ बैठेंगे। लेकिन अब वो कहेगा जब 99 करोड़ हैं तो अब मैं कमा लूँगा 1 करोड़ और कमा लेता हूँ तो 100 करोड़ हो जाएंगे। अब वो 1 करोड़ कमाने में पूरी ज़िंदगी खपा देगा पर 99 करोड़ का यूज नहीं करेगा। 1 करोड़ अब 100 करोड़ करने, उसका लक्ष्य हो गया 100 करोड़। अब वो जी नहीं सकता। 100 करोड़ बड़ी बात हो गई। अब 100 करोड़ के फेर में वो पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं 99 का फेर। ना तो अब 1 करोड़ कमाना इतना भी आसान नहीं है, कैसे कमाएगा? वो तो धोखे से दिए गए हैं। और कमा भी लेगा 100 करोड़ तो फिर सोचेगा कि अब 100 करोड़ तो हो गए, अब 10,000 करोड़ होने चाहिए। अब कभी भी लोभ तो पूरा हो नहीं सकता, लोभ कभी पूरा होता ही नहीं है, इसी को तो लोभ कहते हैं। वो पूरा हो नहीं सकता कभी भी। ये 99 का फेर है। 99 का ये चक्र आदमी को उलझाता है। और वो इसमें पिसता रहता है। ये सपने जो हमने देखे उसी का परिणाम है लोभ, धोखेबाज सपने। हमें बताया गया कि तुम्हें ये मिलेगा, ये करो, ऐसा करोगे तो ये सुविधा मिलेगी, ये करोगे तो ये सुविधा मिलेगी। उन सुविधाओं के सपने, लेकिन सुविधाओं में जीवन नहीं होता। वहाँ जाके देखा तो कुछ नहीं। चाहते थे हम आनंद, लेकिन हम गारंटी ले लेते हैं कि इसमें आनंद होगा ही। क्या गारंटी है कि तुम जो करने जा रहे हो उसमें तुम्हें आनंद मिल ही जाएगा? जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम धोखेबाज सपने देख लेते हैं और लोभ पैदा हो जाता है। इसी को कहते हैं लोभ। अब लोभ के लिए आदमी जो सपने बनाता है, लक्ष्य बनाता है, उन लक्ष्यों से चिपक जाता है कि मुझे यही चाहिए, एक कार चाहिए मुझको। अब इससे वो चिपक जाएगा। अब इसी को कहते हैं मोह। धोखेबाज सपने जिन वस्तुओं को पाने की हमें ख्वाहिश देते हैं, उनके प्रति हमारा चिपकाव ही मोह है। किसी के पास तुमने गाड़ी देखी, अब तुम चिपक गए कि ये ऐसी मेरे पास भी होनी चाहिए। तुम्हें गाड़ी को मिले, अगर तुम नहीं मिलते तो तुम में ये पैदा भी नहीं होता। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास गाड़ी है और वो ऐसा ऐसा चल रहा है। अब उसके अंदर तो तुमने नहीं देखा, उसके बाहर ही देखा। अब इसको देखकर तुम में पैदा हो गया सपना, लोभ। और ये जो तुम इस कार से चिपक गए, इसको मोह कहते हैं। अब ये तुम्हें चाहिए। कोई औरत दिखी तुम्हें, वो तुम्हें चाहिए। कोई सुंदर पुरुष दिखा तुम्हें तो तुम्हें वह चाहिए। तुम्हें अच्छे कपड़े दिखे तुम्हें वह चाहिए, फैशन। किसी औरत को अच्छी साड़ी दिख गई, उसको चाहिए। हम जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसका ही मोह हम पर बन जाता है। तो मैंने तुम्हें लोभ बता दिया, मोह बता दिया। अब बात करते हैं क्रोध की। तुम्हें किसी चीज़ की जब सुविधा हो जाती है, जैसे मान के चलो किसी आदमी को सोने में बड़ा मज़ा आता है, किसी आदमी को एसी में सोने में मज़ा आता है। अचानक ऐसा हुआ कि उसकी एसी छीन ली गई। सुविधाओं में जब चोट लगती है तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हें कोई औरत पसंद है, उसके बीच में कोई आया, उसको ख़त्म कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। आदमी को अपनी सुविधाएं जिनके प्रति वो मोहग्रस्त था, अगर उनके बीच में कोई बाधा आए तो क्रोध पैदा होता है। एक आदमी को तो यह चीज़ बहुत अच्छी लगी कि साधु क्रोध ही नहीं करते, और वो क्रोध नहीं करते और उनको सब साधु भी समझते हैं। तो उसने वो बात पकड़ ली कि देखा साधु तो क्रोध ही नहीं करते। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। अब उसका साधु होना ही उसका मोह बन गया कि मुझे साधु होना है। अब साधु होना उसका मोह तो बन गया।
अब वो किसी पर क्रोध ना करे, कोई उससे गाली दे तो भी उससे क्रोध ना करे, कोई कुछ भी कहे क्रोध ना करे, क्रोध उठे पर क्रोध करे ना। अब दूसरी बात है, ठीक है क्रोध तो वो नहीं कर रहा, लेकिन उसका विपरीत भी हो रहा है, लोग उसको साधु भी नहीं समझ रहे। जब उसको लोग साधु भी नहीं समझ रहे और कोई वो क्रोध भी नहीं कर रहा, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ना तो लोग साधु समझ रहे हैं, एक दिन पूरा गुस्सा उभर गया। तो एक व्यक्ति को ऐसा पीटा उसने कि कुछ पूछो ही मत। ना साधु समझ रहा है, साधु तो समझ, अरे मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं भाई, देख मुझको, मैं साधु हूं। आदमी का यही दोगलापन है। सुविधाओं के बीच में कोई भी चोट आए, अगर तुम साधु भी बनने की कोशिश करो, तुम शिवत्व की तरफ भी जाने की कोशिश करो, शिवत्व परिपूर्ण भी बन जाओ तुम, तो भी उसका अगर तुम्हें मोह पकड़ जाए तो हो सकता है उसमें भी तुम्हें क्रोध आए। अगर तपस्या कर रहा हूँ और मुझे समाधि प्राप्त नहीं हो रही, ध्यान तो समाधि पर ही है, ध्यान कौन रहा है, ध्यान थोड़ी ही कर रहे हो तुम्हारा तो ये ध्यान है कि कब समाधि लगे। अब ध्यान ही पूरा परिणाम पर है तो ध्यान हो ही कहाँ रहा है। और समाधि कहते ही इसको है कि बस तुम्हारा किसी चीज़ पर ध्यान ना हो, लेकिन ध्यान समाधि पे है, समाधि इसीलिए नहीं लग रही है क्योंकि समाधि के बारे में ही सोच रहे हो। जैसे लोग कहते हैं, तुमने सुना होगा कि वैसे तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोला तो तोड़ के रख दूंगा। अब वैसे तो ये कुछ नहीं कहता और वैसे तोड़ के रख रहा है, वैसे तो कुछ नहीं कहता। फिर बोलने की जरूरत ही क्या है, तोड़ के ही रख दे, कहे कुछ मत, ये ठीक है। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कहता, अब ये दोगला हो गया। अब आदमी, वो बात चलती है ना कि पहले छेड़ते नहीं और फिर छोड़ते नहीं। इसमें भी तुम गौर से देखो तो वो छेड़ते भी हैं और छोड़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं, बोल झूठ रहे हैं। जब तुम किसी को छेड़ोगे ही नहीं तो कोई लड़ेगा कैसे? लड़ाई अगर पैदा हुई है तो फिर तुम ये भी देख लो कि वो विक्षिप्त है बेचारा, फिर तुम इसको क्यों छेड़ रहे हो? विक्षिप्त आदमी को छेड़ रहे हो और वो तुमसे गाली भी दे रहा तो भी तुम उसको क्यों छेड़ रहे हो? लेकिन हम भी विक्षिप्त हैं, हम भी दो बातें करते हैं। तो क्रोध आदमी को पैदा होता है तब जब उसकी सुविधाओं के बीच में, उसके मोह युक्त सपने और सुविधा के बीच में कोई आ जाता है तो क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध की बात हो गई। अब बात करते हैं शोक की। शोक कब पैदा होता है? जब आदमी प्रयास बहुत करता है और जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है उसको पा भी लेता है, मिल भी जाती है, कई बार तो नहीं मिलती, कई बार मिल जाती है, तो मिलने पर भी जब उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता तो शोक पैदा होता है। उम्मीद की थी कि कपड़ों में जीवन मिलेगा, लेकिन कपड़ों में जीवन नहीं मिला। उम्मीद की थी कि शादी के बाद मज़े ही मज़े हो जाएंगे, लेकिन मज़े नहीं हुए। उम्मीद की थी कि इस पद पर जाकर के कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो पाने के योग्य हो, लेकिन पता ये चला कि पद पर जाकर तो और बोझ पैदा हो गए और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मिला हो, कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, बस एक झूठा जीवन मिला और कुछ भी नहीं। उम्मीद के टूटने पर शोक पैदा होता है कि उम्मीद तो की थी कि ये मिले, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, मिला नहीं वहाँ पर कुछ भी, खाली खाली। तो तब पैदा होता है शोक, दुख पैदा होता है। बहुत किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, हड्डी तोड़ परिश्रम, रातों को जागना, इतनी मेहनत इसके पीछे की, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो शोक पैदा होता है। और जब शोक भी गहरा होता जाए, जब तुम्हें दुख पैदा होता है तो दुख भी कई बार पैदा होता है, और फिर बार बार दुख जब पैदा होता है, दुख पैदा होता है, दुख पैदा होता है, तो वही तुम्हारा भय बनता है, फिर वही तुम्हारे डर बनते हैं। फिर तुम ये भी जान जाते हो कि जब पहले काम करने पे कुछ नहीं मिला तो अब काम करने पे क्या मिलेगा, जब पहले शादी करने पे कुछ नहीं मिला तो नई शादी करने से भी क्या मिल जाएगा, जब पहले ये करने से कुछ नहीं मिला तो अब ये करने से क्या मिल जाएगा। तो तुम्हें पहले ही साफ हो जाता है कि मिलना तो कुछ भी नहीं, और फिर भी करते हुए चले जाते हैं मशीन की तरह।
तो आदमी को अपना ही जीवन बोझ लगने लगता है और खुद से ही डर लगने लगता है, अपने ही आप पर भरोसा उठ जाता है। तुम अगर गलत जीवन जी रहे हो तो उसका एक ही परिणाम है, डर। तुम्हारे अंदर ऐसे डर बैठेंगे कि तुम्हें जीवन ही बोझ लगने लगेगा। तुम्हें हर पदार्थ में एक डर की किरण दिखेगी। आदमी पैदा होता है पूरी तरह से पूरे अस्तित्व को हाथ में लेते हुए और मरता है बिल्कुल सिकुड़ कर। पैदा होता है राजा और मरता है भिखारी। जबकि इतने दिन अगर वो जीता तो बहुत बड़ा राजा, जो पैदा हुआ था वो तो बहुत छोटा राजा था, लेकिन जीते जीते तो और गहरी खुशबू होनी चाहिए थी उस राजा में। और वो राजा ऐसा होना चाहिए था कि उसने सब कुछ पा लिया, पी लिया, जी लिया, सब कुछ सेवन कर लिया, तब जाकर के वो बनेगा बहुत बड़ा राजा। तो मरने पर तो बहुत बड़ा शहंशाह होना चाहिए था। मौत सबसे बड़ी शहंशाह की पदवी है। सबसे बड़े शहंशाह की पदवी है मृत्यु। जाकर के एक सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाना। सबसे बड़ी बात कुर्सी की नहीं है, इसमें तुम फंस मत जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे ऊंचा जीवन है। तुम्हारा सारा जीवन एक मोमेंट में जाकर के एक हो जाएगा, उसको कहते हैं मृत्यु। जब सारा जीवन पूरा रस पैदा करेगा, एक साथ रस पैदा करेगा। जैसे पूरे पेड़ ने बड़ी मेहनत की लेकिन आज वो फल बन गया है। पूरा पेड़ एक साथ मेहनत करके जब जो कुछ उसका निकलता है वो फल निकलता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन का जो सारा रस है वो तुम्हारी मृत्यु के फल में जाकर मिल जाना चाहिए। वो तो बहुत ज़्यादा रसीला होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। अगर पेड़ गलत है तो ये कड़वा भी हो सकता है। कड़वा पेड़ है तो कड़वा फल पैदा होगा। लेकिन अगर तुम कड़वा जीवन जियोगे अपने ही लिए तो तुम्हें तुम्हारा ही कड़वा फल खाना पड़ेगा। और हर कोई अपने ही फल खाता है, किसी और के फल नहीं खाता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मृत्यु जब आए तो तुम ऊंचे से ऊंचे होने चाहिए। जब जन्म में तुम शहंशाह थे तो मृत्यु में भी शहंशाह ही रहो, और बहुत बड़े शहंशाह रहो, क्योंकि तुम्हें इतना वक्त मिला शहंशाह बनने के लिए। तैयारी करते कुछ नहीं किया, उल्टा अपने आप का नाश किया। जो लेकर पैदा हुए थे उसको भी नष्ट कर दिया। मृत्यु में इतना भय क्यों है? क्योंकि पूरे जीवन भय ही इकट्ठे किए। अगर आनंद इकट्ठे करते तो सबसे बड़ा आनंद मृत्यु में होता। तुम्हारा जो कुछ भी जीवन होता है वो मृत्यु में घनीभूत हो जाता है, अति गहरा हो जाता है। मृत्यु में ऐसा समझो कि आकर के सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ, पूरा जीवन। कहते हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक ही मूवमेंट में आकर पूरी जिंदगी का रस, चाहे वो नीरस हो चाहे रस हो, पूरे जीवन की नीरसता भी एक साथ इकट्ठी हो सकती है और पूरे जीवन के गहरे रस भी इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ। और तुम जो इकट्ठे करोगे वही तुम हो जाओगे। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या इकट्ठा करोगे और क्या इकट्ठा नहीं करोगे। तो तुम कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब वाक्यों को देखें। वाक्य है अनियामकत्व निर्मल शक्ति। अनियामकत्व ही निर्मल शक्ति है। अनियामकत्व, इसका अर्थ क्या है? एक शब्द होता है नियमन। नियमन का अर्थ होता है रेगुलेट करना, किसी चीज़ को नियमित करना। एक शब्द होता है अनियमित, और यह है अनियामकत्व, यानी कि अनियमित करने का ढंग, यानी कि अनरेगुलेटेड। इसका वास्तविक अर्थ हुआ ना वश में करना और ना तिरस्कार करना। अनियामकत्व का अर्थ हुआ कि एक शिवत्वधारी पुरुष को, संन्यासधारी पुरुष को यह आवश्यक है कि वह किसी भी विचार को, पदार्थ को, व्यक्ति को वश में करने की कोशिश ना करे और ना ही उसका तिरस्कार करे।
लेकिन हम दोनों में से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जो बस में करता है हम उसको संसारी कह देते हैं, और जो तिरस्कार करता है उसको हम सन्यासी कह देते हैं। लेकिन ना तो तिरस्कार करने वाला सन्यासी है और ना बस में करने वाला ग्रस्त। ना तो हम ग्रस्त को समझते हैं और ना हम संसारी के विपरीत की जो प्रक्रिया है सन्यास की उसको समझते हैं। वह पुरुष जो दोनों ही इन बातों से छूट जाता है, जो ना बस में करता है और ना ही तिरस्कार करता है, वही अनियामकत्व को उपलब्ध होता है, वही अनियामकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है, वही उसमें स्थिति को साध सकता है। परंतु अनियामकत्व की ये जो प्रक्रिया है इसको गौर से देखेंगे हम। इसके विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तिरस्कार करने की साधु की प्रक्रिया है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करके सारे राज जान लेना चाहता है। सारे राज जान लेना, यही तो पूरी समस्या है। कर देना चाहता है पूरे रहस्यों की खोज। वो कुछ ऐसा पाना चाहता है जिससे ऐसी बात हाथ लग जाए कि यही तो बात है। वो दूसरी चीज़ों का तिरस्कार करता है कि ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ऐसा भी विचार नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वो हर बात का तिरस्कार करते हुए अंदर जाता है। अब वो दोनों काम कर रहा है, वो पकड़ भी रहा है। दरअसल दोनों ही काम कर रहे होते हैं हर समय। अब वो पकड़ भी रहा है उसको जो उसको नहीं मिला, और तिरस्कार कर रहा है अपने वर्तमान का। उसको भी भविष्य में कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा भविष्य में, ध्यान मिलेगा भविष्य में, समाधि मिलेगी भविष्य में। उसको भी लोभ है, वो भी अभी शांत नहीं हुआ, अशांत है ज्ञान के लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा अशांत है। सामान्य संसारी तो अशांत होता है, क्षुद्र लक्ष्यों के लिए, लेकिन ये तो बहुत गहरे और बहुत बड़े लक्ष्यों के लिए अशांत है, तो इसकी अशांति और बड़ी होगी। तो निश्चित ही सन्यासी भी तड़प सकता है, उसमें भी एक तड़प होती है। और दूसरी तरफ है संसारी। संसारी कुछ पा लेना चाहते हैं, किसी घर पर आधिपत्य साध लिया, पैसों पर, स्त्री पुरुषों पर, बच्चों पर, कि हम देखिए मेरे बच्चे हैं, देखिए मेरी पत्नी है। वो नियंत्रित करता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तिरस्कार नहीं करता है, वो भी तिरस्कार करता है। वो किसी चीज़ को मेरा कह देता है तो किसी चीज़ को तेरा कह देता है। जिसको वो तेरा कहता है उसको तो बस में कर लेता है, और जिसको वो मेरा कहता है उसको तो बस में कर लेता है, और जिसको तेरा कहता है उसका तिरस्कार करता है। कह देता है कि ये तो दूसरे का घर है, इससे हमें लेना देना क्या है। कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसने दूरी साध ली, वह अपने आप में, अपने अहम की घेराबंदी में घिरकर जीवन को गुजारता है। दोनों के पास घेराबंदियाँ हैं, लेकिन अनियामकत्व वह अवस्था है जिसे कहीं पहुंचना नहीं है, जिसे कुछ नियंत्रित नहीं करना है, और जिसे कुछ दुत्कारना भी नहीं है। कुछ सन्यासी होते हैं, वो कहते हैं कि हम स्त्रियों की तरफ तो देखते भी नहीं हैं, हम तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हैं। अब तुम स्त्रियों की तरफ नहीं देखते तो उनका तिरस्कार करते हो। मतलब यह है कि अगर तुम देखोगे तो तुम बस में करोगे। तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं स्त्री को देखूंगा तो वो मुझे घायल कर देगी, उसकी तीखी नजरें मुझे चुभेंगी। तुम्हें इतना डर है स्त्री से तो तुम निश्चित ही उसका तिरस्कार करोगे। दरअसल डरा हुआ आदमी ही तिरस्कार करता है, वरना स्त्री को देखने में समस्या क्या है। जब तुम पुरुषों को देख लेते हो तो स्त्रियों को भी देख लो। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसों को हाथ नहीं लगाते। अरे हाथ लगाने में क्या समस्या है?
करंट लगा हुआ है उसमें। दरअसल ये सारी बातें इसी बात का प्रतीक हैं कि लोग अनियाम तत्व को उपलब्ध नहीं हुए। लोग अभी डरे हुए हैं, भय तो उनमें है, और जब तक भय है तब तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण ना तो संसारी हुआ ना सन्यासी हुआ। तुम इसको ना संसारी समझना ना सन्यासी समझना। जो पुरुष शिव को उपलब्ध नहीं हुआ, जो पुरुष शिव की अवस्था में नहीं गया, वो या तो तिरस्कार करेगा या बस में करेगा। ये तिरस्कार जो कर रहा है, ये कहता है कि मैं स्त्रियों को नहीं देखता, इसका मतलब यही है कि जब मैं देखता हूं तो मुझे समस्या हो जाती है, इसीलिए तो नहीं देखता। समस्या नहीं होती तो देखता ही। और ये भी बात नहीं है कि वो देखने जाता, और ये भी बात नहीं है कि देखने नहीं जाता। उसके पास आती स्त्री तो आ जाए, जाती स्त्री तो चली जाए। आता धन तो आ जाए, जाता धन तो चला जाए। लेकिन ये समस्या क्यों है? समस्या है, इसका दूसरा अर्थ ही यही है कि या तो मैं बस में हो जाऊंगा या मैं बस में कर लूंगा। तुम स्त्री की तरफ नहीं देखते, इसका अर्थ यह है कि तुम स्त्री के बस में आ सकते हो, इसलिए तो नहीं देखते। तुम धन को नहीं छूते क्योंकि तुम धन के बस में आ सकते हो, इसलिए तो नहीं छूते। तुम में कोई भी चीज प्रवेश कर कैसे जाती है, इसका मतलब है कि तुमने अभी जीवन के सभी रहस्यों को नहीं जाना, तुम में अभी हल्कापन नहीं आया। अब ये भी एक अकड़ है, अब स्त्री आई सामने तो तुम अकड़ जाओगे कि मुंह फेर लो। अबे मुंह क्यों फेरना पड़ रहा है? ये भी एक वासना का लक्षण है, ये भी एक कमजोरी का लक्षण है। लेकिन जो अनियामकत्व की अवस्था में होते हैं उनके लिए समस्या ही नहीं होती कुछ भी। ना उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जंगल में बैठे हैं कि भीड़ में कि घर में बैठे हैं। बस वो शांत होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, वो सुखी होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं। और संपूर्ण में तो सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ समा जाता है, सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निष्काम करे, काम उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसके लिए किसी भी क्रियाविधि में कोई समस्या नहीं है। तो मैं तो तुम्हें इतना और बता दूं कि उसको क्रोध करने में भी समस्या नहीं है, उसको मोह रखने में भी समस्या नहीं है। लेकिन फिर वो मोह रह नहीं जाएगा। वो अपने ढंग से अगर कुछ कर रहा है और अपनी मस्ती से कर रहा है और परिपूर्ण है, वो हल्का ही रहेगा। वो क्रोध कर नहीं सकता, लेकिन लगेगा ऐसा कि क्रोध कर रहा है। जैसे कृष्ण जब युद्ध करते हैं तो पूरे अकड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोध कर रहे हैं, नहीं, उनको क्रोध छू नहीं पाएगा। क्रोध उनका फैसला है, क्रोध उनका निर्णय है, और वो संपूर्ण है, वो क्रोध कर सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि वह साधु जो बंधन से भी न डरता हो और बंधन में चले जाने पर भी बंधित ना होता हो, वही स्वतंत्र से स्वतंत्र साधु हुआ। जिनको अभी बंधनों से खेलना ही नहीं आता, वो तो बंधनों से ज़्यादा भाग सकते हैं, लेकिन उनके साथ जी नहीं सकते। अनियामकत्व एक अति गहन अवस्था है। वह जीवन की ऐसी अवस्था है जब ना तो हम स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, ना बंधित होने का प्रयास करते हैं। बस हम हैं, बस हम होते हैं, बस हम जीते हैं। तब कोई दौड़ नहीं रह जाती, ना तो शांति की दौड़ रह जाती है, ना अशांति की दौड़ रह जाती है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि शांत हो जाएं, वो कुछ नहीं है, बस अशांति से भागने की कोशिश है। और अशांति से भागने की कोशिश अशांति ही दे सकती है, क्योंकि तुम भाग ही रहे हो। तुम जिस चीज़ से भी भागते हो, अशांति वहाँ और ज़्यादा हो जाती है, तुम्हारी शांति भी अशांति है।
और याद रखना, तुम जिसे शांति कह रहे हो उससे बड़ी अशांति भी नहीं है। और जो शांत है वास्तव में उसे अशांति भी परेशान नहीं करती। जो अनियामकत्व की अवस्था में आ मिला है उसके लिए अशांति भी शांति है। और जो शांति अशांति में ना हो वो शांति है किस काम की? जो स्वतंत्रता परतंत्रता की दीवारों को ना तोड़ती हो, जो परतंत्रता के साथ ना खेलती हो, ऐसी स्वतंत्रता का भी क्या फायदा? कोई पूछे कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है, तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही होती है कि वो परतंत्रता में भी स्वतंत्र होती है। अरे मारा भी और चूहा, शेर से कम क्या मारना। स्वतंत्रता हो इतनी छोटी कि बस हम पास ही नहीं जाते गुलामी, बंधन और विकारों के। निर्विकार को विकार छू कैसे सकते हैं? और सही अर्थों में निर्विकारी वही है जो विकारों के बीच में भी निर्विकारी बना रहे। कीचड़ में कमल, सारा कमल निकलता ही कीचड़ से है, सारा स्वातंत्र्य निकलता ही परतंत्रता से है। तो तुम उसको भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते। यही अनियामकत्व की अवस्था है। इस अवस्था में एक जीवन का गहरा संगीत होता है जो किसी दायरे में नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, बस जीवन है, जस्ट लाइफ। और ऐसे व्यक्ति को आप बहुत साधारण तरीके से देखोगे। तुम ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि शायद वो विकारी है, शायद उसमें अभिवासनाएं हैं, वो तुम्हें ऐसा भी करता हुआ दिख सकता है। लेकिन असली निर्विकारी वही है जो विकारों के बीच में भी गहरे निर्विकार को साधने की शक्ति रखता हो। और यही अगला वाक्य, स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व, अपना ही प्रकाश ब्रह्म तत्व की प्रक्रिया है। अपना ही प्रकाश, स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व। अगर तुम में अपना प्रकाश है, जो भी अपने प्रकाश में चला गया, जो जीवन के रस में चला गया, उसे कोई सता नहीं सकता। ना तो वो किसी के बस में होता है, ना वो किसी को बस में करता है, ना वो किसी को मारता है, ना वो मरता है। और हो सकता है वो दोनों काम करता हो, बस में भी करता हो, बस में ना भी करता हो, वो मारता भी हो, वो मरता भी हो। जो दोनों काम कर सकता है वही दोनों कामों से बच सकता है। जो विकारी हो सकता है वही निर्विकारी हो सकता है, और जो निर्विकारी हो सकता है सही अर्थों में वही विकारी हो सकता है। बाकी तो जो विकार में भी हैं वो विकार में कहाँ हैं? संसारी भी कहाँ हैं? उनमें तो संसार भी नहीं है। वो तो पूरी तरह से होलोसिप लिए हुए हैं, खोखलापन, होलोनेस। तो अपने ही तत्व को पहचानो, वो जीवन है। और उसी तत्व को यहाँ पर कह सकते हैं अलगाव, कमलवत अवस्था या अनियामकत्व। अनियामकत्व और भी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जीवन के बीच में जीवन को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो ऐसा जीवन जो जैसे हम कहते हैं कि विकारों से युक्त है, तो विकारों में निर्विकार, विकारों के बीच में बैठकर निर्विकार, आग में रहकर के जो आग में नहीं जलता, इच्छाओं में रहकर जो तितिक्षी बना, वही बड़ी बात है। अरे बांध भी बनाई लेकिन नदी की छोटी सी धारा पर। अरे बांध बनानी है तो तेज बहाव पर बनाओ, तभी पता चलेगा कि बांध कितनी मजबूत है। तुम्हारी बांध का पता चलता है तुम्हारे
निर्विकार होने का पता चलता है विकारों की तेज धारा के वेग को सहन करने पर। आपकी वीरता तब पता चलती है जब आप ताकतवरों के बीच में घिरे रहें और तब आप वीर कहलाएं। वरना तो कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम ही निष्काम हैं, और वो निष्काम ही होते नहीं हैं। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि वो सच्चे हैं, लेकिन वो कभी झूठ के दबाव में नहीं आए। लोग कहते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम रिश्वत नहीं लेते, लेकिन कभी किसी ने उनको रिश्वत दी ही नहीं तो लेंगे कैसे? जिन लोगों को रिश्वत परोसी गई हो तब उन्होंने रिश्वत ना ली हो तो कह सकते हैं कि वो रिश्वत नहीं लेते, लेकिन जिनके सामने कभी रिश्वत लेने का मौका तक ना आया हो वो भी कहते हैं कि देखो हम रिश्वत नहीं लेते, ये घूसखोरी हमारा स्वभाव नहीं है। सच कह रहे हो तुम, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारे सामने अगर घूस ठीक से रखी जाए तो तुम जरूर ले लोगे, बस उसकी अमाउंट बढ़ा दिया जाए। हर चीज़ की कीमत लगा देते हैं लोग, और निश्चित ही तुम भी एक विशेष कीमत पर बिकने के लिए तैयार हो, और बहुत कम लोग होंगे जो नहीं बिकेंगे, वरना तो सब के सब बिक जाते हैं। विचारों को बदल देते हैं लोग अपने ही। इसलिए तुम जब सामने ही नहीं आए विकारों के तो कैसे कह रहे हो कि तुम निर्विकार हो? तुम आओ तो सही विकारों के सामने, तभी तो पता लगेगा कि तुम निर्विकारी हो कि विकारी हो। अभी तो तुम्हें अपना ही कुछ नहीं पता, अपना अता पता ही नहीं है। यू कांट एग्जिस्ट नाउ। बिकॉज यू आर जस्ट एन इल्यूजन। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि जीवन की जोत कभी नहीं बुझती, ना जन्म की आंधियों में वो बुझती है, ना मृत्यु की आंधियों में वो बुझती है। जीवन हमेशा रहता है। जब धरती पूरी बर्फ थी तब भी थी, जब धरती पूरी आग का गोला थी तब भी जीवन की धारा थी, और जीवन की धारा तो हमेशा बनी रहती है। चाहे कितनी ही प्रजातियां पैदा हों, कितनी ही प्रजातियां नष्ट हो जाएं, विलीन हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। अगला वाक्य है शिव शक्ति संपुटित प्रपंच छेदनम। तुम अगर गौर से देखो तो ये वाक्य है, पहले आया अनियामकत्व निर्मल शक्ति। सबसे निर्मल शक्ति है अनियामकत्व, जो मैल के भीतर निर्मल है। फिर स्वप्रकाश तत्व की बात हुई, और अब आ रही है शिव शक्ति संपुटित। अब इसको गौर से समझना। शिव और शक्ति, वो शिव शिव ही क्या जो शक्ति के साथ ना हो, और वो शक्ति शक्ति क्या जो शिव के साथ ना हो। वो लक्ष्मी क्या जो विष्णु का आधारभूत तत्व ना रखे, और वो विष्णु क्या जिसमें लक्ष्मी का डर हो। दोनों बातों को समझो। शिव का अर्थ होता है बिल्कुल प्रकृति के परे, शून्य, ब्रह्म। शिव यही है, यही विष्णु है, त्रिगुणातीत, जो नाम देना चाहो। जैसे प्रकृति पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष जो प्रकृति के पीछे छिपा है, आकाश, शून्य, विज्ञान, परम, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम देना चाहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको हम शिव कहते हैं, वो शिव सिर्फ शिव है, उसमें शक्ति नहीं है। वह शिव जो शक्ति से डरता है वो शिव नहीं होता। शिव तो शक्ति की अर्धांगिनी, शक्ति तो शिव की अर्धांगिनी है, और शिव उनके प्राण हैं, एक साथ हैं दोनों। क्या तुमने कभी शिव और शक्ति, शिव और पार्वती की प्रतिमा देखी जिसमें आधे शिव और आधी पार्वती होते हैं? वो इस पूरे अस्तित्व का प्रतीक हैं। वो शिव ही क्या जो पार्वती के साथ ना हो, वो पार्वती क्या जो शिव के साथ ना हो, वो प्रकृति ही क्या जो पुरुष के साथ ना हो, वो पुरुष ही क्या जो प्रकृति के साथ ना हो। वृंदावन में जाके देखो, चित्र है आधा आधा,
एक बगल में श्याम मिलेंगे, एक बगल में राधा। पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को, मुरली बारो बन्यो गुलाम राधा रानी को। बात यह, गुलाम तो कोई किसी का नहीं है, पर हम पहले प्रकृति को ही जानते हैं, पुरुष को नहीं जानते। इसलिए हम सबसे पहले जो हम मनुष्य के देखें तो हमारे सामने प्रकृति है, और प्रकृति के पीछे ही हम पुरुष को ढूंढते हैं। तो इसलिए कहते हैं पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को। धरा पे, धरती पे भौतिक तत्वों को हम पहले देखते हैं। उसका सार यही है कि हम पहले किस चीज़ को देख रहे हैं। हम पहले प्रकृति को ही देखते हैं, पहले हम शरीर को ही देखते हैं, और फिर उसके पीछे जो छिपा हुआ है उसको देखते हैं। तुम्हारी शक्ति का नाम है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी वृत्तियां। ये तुम्हारी शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, संकल्प शक्ति जिसे कहते हैं, ये सारी शक्तियां जो हैं ये शक्ति के प्रतीक हैं, प्रकृति के प्रतीक हैं। और इनके पीछे जो धागा छिपा है, जो इन सबको जोड़ता है, उसको शिव कहते हैं। और शिव ऐसा धागा है जो किसी को नहीं पकड़ता, फिर भी सब उससे ही जुड़े हुए हैं। वो परम संतुलन है। इस प्रकृति में संतुलन तो है, वरना ये प्रकृति चलती कैसे। लोगों का जन्म होता है 9 महीने के भीतर, देखो तुम कितना संतुलन है। 9 महीने के भीतर ही बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने के आसपास होता है। ये संतुलन किसने साधा? निश्चित ही संतुलन तो है, और यही संतुलन शिव की वजह से है। शिव और शक्ति संपुटितम, ये जो संपुटन है, ये जो मिलन है, ये जो एकात्मकता है, ये जीवन का रस पैदा करती है। मैंने तुम्हें अभी बताया कि संसारी और सन्यासी, सन्यासी तुम शिव को कह लो, संसारी तुम शक्ति को कह लो। और तुमने एक बात देखी है कि राजा और सन्यासी, राजा और जोगी, राजा शक्तिशाली रहे और जोगी सन्यासी रहे। राजा प्रकृति के प्रतीक रहे, भौतिक शक्ति के प्रतीक रहे। उनके पास सेना होती है, उनके पास धन होता है, उनके पास जेलें होती हैं, उनके पास दंड धारण करने की क्षमता होती है, और ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं सन्यासी से। सन्यासी बताता है कि राजनीति क्या है, सन्यासी बताता है कि जीवन क्या है, सन्यासी बताता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। वो सारी बातें सन्यासी से आती हैं, जोगी से आती हैं। जोगी ही बता सकते हैं कि जीवन क्या है, वरना तो अगर जोग ही ना हो तो क्या फ़ायदा सेना का, क्या फ़ायदा धन का, क्या फ़ायदा जेल का, क्या फ़ायदा खाने का, क्या फ़ायदा शरीर का, क्या फ़ायदा जीने का? कोई फ़ायदा ही नहीं निकलता। जीने का रहस्य पता हो तो जीने में आनंद आता है। राजा के पास जोगी होना चाहिए और जोगी के पास राजा होना चाहिए। भारत के राजाओं ने ये हिम्मत की कि वो जोगियों के साथ रहे। राजनीति का ऐसा गहरा रस कहीं नहीं देखने को मिलता कि यहाँ राम के दरबार में वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, यहाँ चाणक्य जैसे लोग चंद्रगुप्त के साथ रहे। यहाँ जोगी ही, यहाँ विद्वानों को महत्व दिया गया। जोगी ही तय करता है जीवन की धार, जोगी ही तय करता है कि राजनीति क्यों होनी चाहिए, जोगी तय करता है कि अर्थशास्त्र क्यों होना चाहिए, विज्ञान क्यों होना चाहिए। विज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन विज्ञान की दिशा, वरना तो विज्ञान तुम्हारा नाश कर देगा। इट्स अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये बुरा मालिक है लेकिन नौकर अच्छा है, इसलिए इसको मालिक तो नहीं कह सकते। साइंस ने बहुत ज़्यादा विनाश भी किया है, पतन भी किया है इंसान का, लेकिन विकास भी किया है। लेकिन इसकी दिशा ठीक से तय कर दी जाए तो ये काम जोगी ही कर सकता है, ये काम सन्यासी ही कर सकता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। और वह सन्यासी ही क्या जो राजा के साथ ना रहता हो। जब जीवन ही पैदा नहीं कर सकता तो तुम्हारे जीवन के जानने का मतलब ही क्या हुआ? वो फूल ही क्या जो खुशबू फैलाने से मना कर दे। तुम खिले, लेकिन खिल करके इतने स्वार्थी हो गए कि इस आनंद को तुम अपने तक सीमित रखना चाहते हो। अरे खिले तो खुशबू छोड़ो, जाने दो, उड़ने दो। इसीलिए प्रकृति पुरुष के बिना नहीं हो सकती,
और पुरुष प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। और इन दोनों से जो पैदा होता है उसको कहते हैं जीवन, लाइफ। लाइफ बड़ी गहरी बात है, वो शिव से भी ऊंची है, वो शक्ति से भी ऊंची है। ना अकेला शिव जीवन पैदा कर सकता है, ना अकेली शक्ति जीवन पैदा कर सकती है। दोनों का समायोजन पैदा करता है जीवन को। इसलिए हमने राधा कृष्ण, सीताराम, शक्ति शिव, शिव शक्ति दोनों को साथ साथ रखा। वो प्रतीक हैं जीवन के। जन्म मृत्यु के साथ रखी गई ये पूरी प्रक्रिया, सुख दुख के साथ रखा गया, जड़ें तने के साथ रखी गई। पाताल आकाश के साथ रखा गया, अमीर गरीब के साथ रखा गया, जिससे जीवन पैदा हो, और जीवन पैदा हुआ। और जो जीवन जानता है वो ये नहीं कहता कि मैं संन्यास जानता हूं, कि मैं संसार जानता हूं। वो कहता है कि मैं जीवन जानता हूं, उसमें सब कुछ समा जाता है। बात खत्म हुई। जो जीवन के पीछे छिपे हुए रहस्यों को जानता है वो ये जानता है किसी एक तरफ झुकना नहीं चाहिए, ना प्रकृति की तरफ झुकना चाहिए, ना पुरुष की तरफ झुकना चाहिए, ना अनुभववादी ना बुद्धिवादी, ना निहिलिज्म और ना आइडियलिज्म, ना रैशनलिज्म, ना एम्पिरिसिज्म, ना नेचुरलिज्म। बस जस्ट लाइफ, जीवन होना चाहिए। और इन दोनों से जो उनको अलग अलग करता है वो प्रपंच पैदा करता है। शिव शक्ति संपुटित प्रपंच छेदनम, शिव शक्ति संपुटित प्रपंच छेदनम। प्रपंच है जाल। लोग किसी ना किसी एक तरफ मुड़ जाते हैं। कोई तार्किक हो जाता है, कोई अनुभवी हो जाता है, कोई प्रकृतिवादी हो जाता है, कोई साम्यवादी हो जाता है, कोई पूंजीवादी हो जाता है, कोई प्रकृतिवादी हो जाता है, कोई बुद्धिवादी हो जाता है, कोई अनुभववादी हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। कुछ ना कुछ हो जाते हैं। कुछ होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ही जीवन है। या तो सब कुछ हो जाओ या कुछ मत बनो। और जब तुम कुछ नहीं बनोगे तभी तो सब कुछ बनोगे। और जब तुम सब कुछ बनोगे तभी तुमसे सब कुछ छूटेगा भी, और तब तुम कुछ नहीं रहोगे। सब कुछ जानने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यानी कि सब कुछ चला जाता है। क्योंकि जब सब कुछ जान लोगे तो कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर तुम अज्ञानी हो जाओगे। असली अज्ञानी होना है तुम्हें। ना मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञानी होना है, ना अज्ञानी होना है। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बस होना है। बाकी तो भाषा अपने आप में कुछ सीमित है। प्रपंच छेदनम का अर्थ होता है कि प्रपंच तब तक रहेगा जब तक कि शिव और शक्ति एक ना हो जाएं, तब तक प्रपंच रहेगा। नागार्जुन ने तो हर बात को ही प्रपंच कह दिया कि हम चारों तरफ देख रहे हैं सिर्फ प्रपंच, और इनमें कोई अंतर्निहित सत्य नहीं है। अगर तुम किसी तर्क को देखने जाओ तो उस तर्क में कोई अंतर्निहित सत्य नहीं है, बस वो हमारा माना हुआ है। हर तर्क अपने ही द्वारा तैयार किया हुआ है, उसमें कोई गहराई नहीं है। जिसको हम फैक्ट कहते हैं, जिसको हम तथ्य कहते हैं, उस तथ्य के भीतर जाएंगे तो हम पाएंगे कि बनाया तो हमने ही है। हाँ, फिनोमेनन हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम उसकी कोई परिभाषा नहीं कर सकते। परिभाषा तो उसकी होती ही नहीं है। उसको कोई एक निश्चित आधारभूत भूमिका नहीं दे सकते, कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है उसकी। तो नागार्जुन ने कह दिया कि ना तो समय होता है, ना पदार्थ होते हैं, ना कर्म होता है, ना फल होता है, ना लक्ष्य होता है, ना लक्षण होते हैं। उन्होंने एक एक की परीक्षा की, स्कंद परीक्षा, कर्म परीक्षा, कर्म कारक परीक्षा जिसको कहते हैं, समय की परीक्षा की, काल परीक्षा जिसको कहते हैं, धातु परीक्षा की, विज्ञान परीक्षा की, विशेषण परीक्षा की,
तत्व परीक्षा की, भौतिक परीक्षाएं की, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नकार दिया कि कोई मोक्ष होता है। कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। और शून्य भी दो तरह का, परमार्थ और समृति। द्वि सत्य समुपाश्रित्य बुद्धाया धर्म देशना लोक समृति सत्यम च परमार्थतम। नागार्जुन का ये श्लोक मूल मध्यम कारिका का श्लोक है। उसमें वो कहते हैं कि एक सत्य वो है जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से खाली, उसको हम परमार्थ कह देते हैं। एक सत्य है पूरी तरह से भरा हुआ। दोनों ही शून्य होते हैं, दोनों ही शून्य होते हैं। अगर तुम किसी चीज़ को पूरा कर दो तो भी उसमें शून्य पाओगे। टोटलिटी इज इक्वल टू जीरो एंड द एम्प्टीनेस इज इक्वल टू जीरो। या तो कुछ नहीं है उसको जीरो कहते हैं, या जो सब कुछ है उसको जीरो कहते हैं। इसलिए नागार्जुन ने उसको शून्य कहा। भवभूति ने उसको विज्ञान कहा कि जीवन के पीछे जो छिपे सत्य हैं वो सिर्फ जीवन है, और यही तो विज्ञान है। अब यहाँ कोई अंतर नहीं है, अब उसको तुम विज्ञान कह रहे हो। जो भवभूति का विज्ञान है वही नागार्जुन का शून्य है, वही शंकराचार्य का ब्रह्म है, वही देकार्ते की बुद्धि है, और वही लौक का अनुभव है। हालांकि उनमें आपस में द्वंद्व हैं, द्वंद्व तो मिलेंगे, लेकिन वो जिस तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने की, वो एक ही बात है, यही बात है, कुछ खास अंतर नहीं। तो जब हम या तो पूरे बढ़ जाते हैं तो शिव शक्ति एक होते हैं, या हम पूरे खाली हो जाते हैं तो शिव शक्ति एक होते हैं। बाकी सब प्रपंच है, इसलिए उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग तो शरीर और आत्मा को अलग बताते हैं। लोग किसी चीज़ को अलग बताते हैं को किसी चीज़ से। ये अलगाव नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं है। बिल्कुल पार्शियलिटी खत्म होनी चाहिए। 0% पार्शियलिटी इज इक्वल टू टोटलिटी, एंड द 100% टोटलिटी इज इक्वल टू 0% पार्शियलिटी। यानी कि अगर हम अंश भी देखें तो जब अंश ही नहीं बचते तो फिर अंश ही पूरा हो जाता है। जब अंश ही पूरा हो जाता है तो अंश भी समाप्त हो जाते हैं। जब तक अंश हैं और जब तक अंशी है तब तक निर्संसता पैदा नहीं होती, जब तक निर्विकारता पैदा नहीं होती। और यही विकार है कि हम आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं, हम प्राण को प्राणी को अलग मानते हैं। हम ऐसे ही हैं, हम तोड़कर देखते हैं चीज़ों को, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अधूरी तरह से तोड़कर। यानी कि इतना समझ लो, जो जीरो और अनंत के बीच में है वो सब प्रपंच है। वास्तव में तो सब कुछ जीरो और अनंत का ही हिस्सा है। अनंत हर जगह मिलेगा और जीरो भी हर जगह मिलेगी। बाकी सब प्रपंच मिलेगा, जो भी तथ्य होगा।